हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो आप सब लोग जो है एकदम मस्त होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कल हमने जो है वो दिसंबर 2026 में जो एंटी नेट का पेपर होना, तो उसके लिए पेपर नंबर 1 का फ्री बैच जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है और उसके अंदर 3 लेक्चर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। ये है अपना लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। किसके बारे में? लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, इस बार दिसंबर में जो पेपर होना है दिसंबर 2026 के अंदर, उसके लिए फ्री ऑनलाइन बैच हम लोग जो प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, वहां पे आपको पेपर नंबर 1 का फ्री कोर्स जो है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। पूरा का पूरा कोर्स जो है वो पूरा हम फ्री आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी 10 यूनिट है हमारा, उनके जो वीडियो लेक्चर है, डिटेल वीडियो लेक्चर, ठीक है, वीडियो लेक्चर के साथ में हम लोग जो रिवीजन सीरीज और साथ में एमसीक्यू सीरीज भी आपको जो है प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है ना? तो अगर आपने अभी तक जो है वो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार ऐप को जो है वो इंस्टॉल कर लेना। ओके, और वहां पे आपको पूरा का पूरा कोर्स है वो फ्री मिलेगा। ठीक है, ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक बार देख लेना। ओके जी, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो वो करने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। ये बेसिकली लेवल है क्या? देखो, 3 तरह के लेवल है और यहां से क्वेश्चन लगभग बनता ही बनता है, अल्टरनेट एग्जाम के अंदर आता ही आता है। ठीक है ना? 3 तरह के लेवल है टीचिंग के। एक होता है आपका मेमोरी लेवल, सबसे पहले नंबर पे आएगा कौन सा? मेमोरी लेवल। फिर आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर आएगा कौन सा? रिफ्लेक्टिव लेवल। अल्टीमेट लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है वो है कौन सा? रिफ्लेक्टिव। आप जो कर रहे हैं, आपको जो मैं करवाने वाला हूं वो होगा कौन सा? अंडरस्टैंडिंग के साथ में रिफ्लेक्टिव लेवल। अब ये तीनों लेवल होते क्या है, इसको अपने को समझना है। ठीक है ना? तो 2 लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर हम लगाने वाले हैं। एक है आपका ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, इसके अंदर तो हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। ये 3 तरह के लेवल होते कौन कौन से हैं, ओके, इनमें क्या क्या चीजें आती हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग तीनों लेवल को जो है डिटेल के अंदर कवर कर जाएंगे। ओके जी, तो देखो ये क्या है लेवल ऑफ टीचिंग। अगर हम बात करें कि लेवल होते क्या है जी, तो लेवल का मतलब यहां पे ये बेसिकली एक जर्नी है। जब कभी भी टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है ना, आप एक बार ना मैं बचपन आप एक बार रिमाइंड करो, ठीक है ना, बैकफ्लैश में जाओ बिल्कुल। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर जो है वो मान लो अगर हमको जो है वो एरिया का कोई फॉर्मूला बताते थे। ठीक है, मान लो लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया मान लो ऐसा बोल दिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मान लो 5th क्लास के अंदर जो है वो आ गया, ज्योमेट्री के अंदर जो है वो आ गया। मान लो एक ऐसे ही रफली से एग्जांपल बता रहा हूं और मेरे को ये भी नहीं पता भाई फॉर्मूला सही भी है गलत है। ठीक है ना? मैं बस एक बार ये बोल रहा हूं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था, क्या हमको ज्यादा पता होता था कि भाई एरिया मतलब हमको बस ये बताया कि मैथ्स का ये कैलकुलेशन जो है वो इस इक्वेशन को लगाने से हो जाएगा। अगर एरिया आ गया तो L इंटू बी अपने को करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका माइंड जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ, ओके, उसके बाद जो है आपने को समझ में आया कि रेक्टेंगल क्या होता है और उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी ब्रेथ क्या होती है। देन उसके बाद में हमने जो है वो एरिया कंप्यूट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले लेवल पे हमने जो वो क्या किया, हमने रट्टा मारा बस ओनली। ठीक है, हमने फॉर्मूला जो वो क्रैम किया, दैट्स ऑल, बात खत्म हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम जो है वो बड़े हुए तो वैसे वैसे हमने जो है उस फॉर्मूला जो था उसको समझने का प्रयास किया। हमने ये समझा रेक्टेंगल क्या है, हमने ये समझा कि लेंथ क्या होती है, हमने ये समझा कि ब्रेथ क्या होती है। फिर हमने जो है वो क्या किया, हमने कंप्यूट किया एरिया। देन उसके बाद में हमने जो है वो क्या किया, हमको पता चल गया हर चीज की अपने को नॉलेज होगी भाई एरिया कैसे कंप्यूट होता है और क्यों कंप्यूट होता है। और फिर जो अल्टीमेट लेवल जो आता है वो है अगर आप आर्किटेक्ट बन गए, ठीक है, या अगर आप जो है वो इंजीनियर बन गए, ठीक है, आपने कोई साइट आपके पास में आ गई है और वहां पे जब आप उस अपने नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हो, जब आप अपनी नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हो तो एक वो लेवल होता है। ठीक है, तो 3 तरह के लेवल यहां पे आएगा। ओके, एक है सबसे पहले नंबर पे जहां पे छोटे बच्चों के लिए हम जो लेवल यूज करते हैं टीचिंग का, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर हम लोग जो है वो रोट क्रैमिंग के ऊपर जो है वो हमारा मेन फोकस रहता है। बच्चे को हम चीजें रट्टा मरवाने के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। ठीक है ना? तो वहां पे मतलब मेमोरी लेवल के ऊपर हम लोग जो है वो चीजें सिर्फ बताएंगे। ठीक है, फिर आएगा दूसरा लेवल, डेट इज नोन एज अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर हम लोग जो है वो बच्चों को जो चीजें हमने मेमोरी के दौरान हमने बच्चों को याद करवाई थी, अब हम उसको समझाएंगे अंडरस्टैंडिंग में। और फिर रिफ्लेक्टिव के अंदर जो है बच्चा उस चीज को जो उसने समझा, जो कॉन्सेप्ट उसने समझा, उसको अपने बिहेवियर के अंदर लेकर आएगा, जो उसके बिहेवियर के अंदर रिफ्लेक्ट होगा और उसका वो प्रैक्टिकल यूज करेगा। दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्टिव लेवल। तो 3 लेवल जो है वो टीचिंग रहने वाले, एक है मेमोरी, एक है अंडरस्टैंडिंग और एक कौन सा? रिफ्लेक्टिव। आई होप समझ में आ गया होगा। सिर्फ इतना ये समझो अभी के लिए कि 3 लेवल जो है हमको पढ़ने हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में बोल दूंगा MLT, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ULT, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और RLT, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, तो 3 तरह के लेवल अपने को जो है वो एग्जाम के लिए पढ़ के जाने का। ओके जी, तीनों को बहुत डिटेल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अब ये 3 लेवल है क्या, बेसिकली ये जो लेवल है ना ये जर्नी है। ठीक है,
ये जब आप भी कल को अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए जाओगे ना, तो आपको भी ये तीनों लेवल को फोकस करना पड़ेगा। एक भी लेवल को अगर आपने मिस कर दिया या स्किप कर दिया तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, ना तो आप मेमोरी लेवल को स्किप कर सकते हैं, ना अंडरस्टैंडिंग को स्किप कर सकते हैं, और ना ही रिफ्लेक्टिव को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों जो है वो क्या एक जर्नी है बेसिकली। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं शुरुआत के अंदर जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, अगर आप बात करो, जो बच्चे होते हैं घर में, अगर मान लो कभी कोई प्रॉब्लम भी हो गया, ठीक है, तो बच्चों पे फर्क नहीं पड़ता। आप देखो बच्चा जो है वो मौज मस्ती कर रहा है, ठीक है, घर में कोई टेंशन का माहौल है, लेकिन बच्चे को तो खेलने से मतलब है ना। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जो है वो बड़ा होता है, अगर घर में कोई टेंशन का माहौल है तो बच्चा जो है वो क्या करता है, बच्चा भी टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको चीजें अब समझ में आती हैं, और फिर एक टाइम के बाद में जब बच्चे के ऊपर जिम्मेवारी आ जाएगी, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, उसके बिहेवियर में वो चीजें रिफ्लेक्ट भी करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो बच्चे के बिहेवियर में वो चीजें रिफ्लेक्ट भी करेंगी, है ना। तो बेसिकली ये क्या एक जर्नी है, ठीक है ना। तो यहां पे जो हम लेवल ऑफ टीचिंग की बात करने वाले हैं वो एक जर्नी की हम बात करने वाले हैं। शुरुआत जो है ना वो होगी थॉटलेसनेस से। थॉटलेस मतलब बिल्कुल ही विचारहीन, ठीक है, मतलब इस तरीके की टीचिंग जो विचारहीन नेचर की होगी। और लास्ट जो हम पहुंचेंगे रिफ्लेक्टिव में वो होगी थॉटफुलनेस से, बोल तो विचारशील, जिसके अंदर जो है बच्चा बेसिकली जो है कॉन्सेप्ट को समझ के उसको प्रैक्टिकल यूज करना स्टार्ट करेगा रियल लाइफ के अंदर। ठीक है ना, तो ये बेसिकली एक जर्नी है थॉटलेसनेस से थॉटफुलनेस तक की। ओके जी, और इस जर्नी के जो है वो तीन आपके डायमेंशन है, एक है मेमोरी लेवल, एक है रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग लेवल, और फिर लास्ट में कौन सा, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो अल्टीमेट लेवल ऑफ टीचिंग है, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको जो है वो ये कॉन्सेप्ट समझा रहा है, ठीक है, तो अब मैं कैसे समझाऊंगा, मैं पहले आपको बता रहा हूं, ठीक है, ओनली बस मैंने आपको बताया दैट इज नोन एज द मेमोरी लेवल। मैं आपको रट्टा मरवा रहा हूं कि भैया तीन तरीके के जो है वो क्या होते हैं, लेवल होते हैं, है ना। एक है मेमोरी लेवल, एक है अंडरस्टैंडिंग, और एक कौन सा, रिफ्लेक्टिव। दिस इज नोन एज द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, फिर अब मैं आपको समझाना शुरू करूंगा कि भाई मेमोरी लेवल में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव में क्या होता है। दिस इज नोन एज द अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहां पे कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। शुरुआत में मैंने ओनली फैक्ट बताया आपको, अब मैंने फैक्ट्स को समझा रहा हूं, और फिर जब आप इस चीज को अपने प्रैक्टिकल यूज के अंदर लेके आओगे ना, दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्टिव लेवल। जब वो चीज आपके नेचर के अंदर आ जाएगी उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके जी, चलो एक बार हम देखते हैं इसको, आओ जल्दी से। देखो जी, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका लेवल ऑफ टीचिंग का। ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग बेसिकली जो है वो क्या एक अप्रोच है। ये क्या अप्रोच है। अच्छा, ये जो पीडीएफ मैं यहां पे यूज कर रहा हूं ये आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जाके आप इसको देख सकते हो और इससे नोट्स भी बना सकते हो अपने। ठीक है ना जी, चलो जी देखते हैं। तो लेवल ऑफ टीचिंग बेसिकली एक अप्रोच है, किसके लिए, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। अगर आपने अच्छे तरीके से लर्निंग करनी है तो उसके लिए आपको ये तीनों लेवल जो है समझना बहुत ही क्या है, जरूरी है। ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग की अगर बात करें तो ये एक बेसिकली अप्रोच है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो एक मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा में जाते हैं। हम यहां पे नोइंग से, कहां से, ये हमारी एक जर्नी है जो कहां से स्टार्ट होगी, नोइंग से, और जाएगी कहां तक, क्रिएटिंग तक। ठीक है ना, ये हमारी एक जर्नी है जो शुरुआत होगी कहां से, थॉटलेसनेस नेचर से, और जाएगी थॉटफुलनेस नेचर तक। थॉटलेसनेस का मतलब कहता है विचारहीनता, जिसके अंदर हमारा कोई भी जो है हमारा कोई विचार नहीं है। ठीक है, हमारे कोई थॉट्स नहीं है, बस यहां पे सिर्फ रट्टाफिकेशन के ऊपर फोकस होगा। ठीक है, और फिर एट द एंड में जो है हम कहां कहां पे पहुंच जाएंगे, थॉटफुलनेस तक। थॉटफुलनेस का मतलब जो है वो क्या, विचारशीलता, मतलब हमारे जो भी हम लर्निंग करेंगे वो सारी की सारी हमारी जो है वो क्या होगी, मतलब उसके अंदर हम जो है हमारे नेचर के अंदर वो चीजें क्या होंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है ना, तो ये बेसिकली एक जर्नी है। लेवल ऑफ टीचिंग जो है एक जर्नी है जहां पे हम कहां से कहां को जाएंगे, थॉटलेसनेस से थॉटफुलनेस तक। ठीक है ना, तो यहां पे हम तीन तरह के लेवल ऑफ टीचिंग जो समझने वाले हैं, एक है मेमोरी लेवल, एक है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और एक है कौन सा, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इसको समझना, इसको हम बोलते हैं एमएलटी। क्या बोलेंगे, एमएलटी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। एक है यूएलटी, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और एक है कौन सा, आरएलटी, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, अगर मैंने आपको समझाना है, जैसे अगर मैंने आपको जो है क्या समझाऊंगा तुम लोगों, तुम तो बड़े होशियार भी हो यार, लेकिन चलो मैं समझा देता हूं। ठीक है, अब मेरे को जो है इस घड़ी, ये जो घड़ी है, ठीक है, ये कैसे रोटेट होती है मुझे ये बताना है। यार ये तो कॉन्सेप्ट मजा नहीं आएगा। हाँ देखो, अब मैं मान लो मेरे को आपको एक फोन के बारे में बताना है। ठीक है ना, ये भाई मेरा फोन है। ओके, उसके इसके बारे में मेरे को आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है, तो बस मैंने आपको सीधा बता दिया ये फोन है जी। ठीक है, दिस इज नोन एज अ मेमोरी लेवल। इसको हम बोल देंगे क्या, ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है, बस मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। ठीक है, मैंने समझाया नहीं कुछ भी, ये क्या काम करता है क्या नहीं करता कुछ नहीं बताया, बट डायरेक्टली बोला भैया ये एक फोन है। ठीक है, मैंने आपको फैक्ट प्रोवाइड करवा दिया, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया, दैट इज नोन एज अ मेमोरी लेवल। अब मैं आपको समझाने लगा, मैंने आपको बताया ये एक फोन है जी।
ठीक है, ये एक एंड्रॉइड फोन है, इससे इसके माध्यम से आप जो है वो कॉल भी कर सकते हो, कॉल रिसीव भी कर सकते हो, किसी को मैसेज भेजना वो भी भेज सकते हो। इसके अंदर आप जो है www बोलते वर्ल्ड वाइड वेब को यूज कर सकते हो, ठीक है। वेब पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आप जो है वो देख सकते हो, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज नोन एज अ अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, और जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब आप अपने बिहेवियर के अंदर जब ये नॉलेज को शो करोगे, जैसे आप खुद इसको जो है वो क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो कॉल करने के लिए, आप इसको यूज कर रहे हो, वेब को यूज कर रहे हो बेसिकली कुछ चीजें सर्च करने के लिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो तीन तरह के लेवल है। सबसे पहला है कौन सा, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर टीचर का काम जो रहेगा वो क्या, ओनली प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन। टीचर जो है मेमोरी लेवल पे शुरुआत में जो है वो क्या करता है, ओनली बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहां पे मेमोरी लेवल के दौरान जो हमने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाया था, अब उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहां पे अब हम क्या करेंगे, नाम क्या, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो यहां पे हम बेसिकली क्या करते हैं, गिव्स मीनिंग। हम यहां पे जो है वो क्या करेंगे, जो भी वर्ड हमने आपको बताए थे, जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर करी थी, अब हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे, उसका मतलब बताएंगे, चीजों को आपस में कनेक्ट करके बताएंगे, कनेक्ट आइडियाज एंड बिल्ड कॉन्सेप्ट, और फिर एक थ्योरी मेकिंग का हम यहां पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर हम लोग जो है वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बताने के बाद में उसको समझाएंगे आपको, ठीक है, उनका मीनिंग आपको क्लियर करेंगे। एंड लास्ट इज द रिफ्लेक्टिव लेवल। अल्टीमेट लेवल ऑफ टीचिंग जो है, या अल्टीमेट लेवल ऑफ लर्निंग जो है कौन सा, रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव के अंदर जो कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया था, अब आप उसको जब अपने बिहेवियर के अंदर लेके आते हो, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टिव। मतलब जो नॉलेज आपने गेन करी जब वो आपके बिहेवियर में झलकती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में हम यहां पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किस चीज को, नॉलेज को, इन द न्यू सिचुएशन एंड क्रिएट द न्यू इनसाइट। और नई नई इनसाइट बोले तो इंफॉर्मेशन क्रिएट करने का काम करते हैं, नई नई चीजें खोजने का जब आप प्रयास करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ लेवल, ठीक है, 3 तरीके की लेवल ऑफ टीचिंग हम यहां पढ़ने वाले हैं। वन इज द मेमोरी, अनदर वन इज द अंडरस्टैंडिंग, एंड थर्ड वन इज द रिफ्लेक्टिव। आई होप समझ में आ गया होगा, बोलो जी। एक बार आपको मैं ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो जी, अब एक बार के लिए समझते हैं। देखो हम लोगों ने जो है वो शुरू के 3 लेक्चर जो कवर करे उसमें हमने पढ़ा था टीचिंग क्या होता है ना। तो हमने पढ़ा टीचिंग बेसिकली जो है एक पर्पसफुल सोशल एक्टिविटी। पहली बात तो टीचिंग जब भी की जाएगी तो उसके पीछे कोई ना कोई हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए टीचिंग की जाती है। और मेन उद्देश्य क्या होता है, लर्नर के बिहेवियर को मॉडिफाई करना, लर्नर के बिहेवियर में चेंज लेके आना, और कैसा, पॉजिटिव चेंज लेके आना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, टीचिंग। तो टीचिंग बेसिकली एक पर्पसफुल सोशल एक्टिविटी है जिसके माध्यम से हम पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। इट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसमें आते हैं इंटरेक्शन, किसके बीच में, 2 लोगों के बीच में, एक है टीचर और एक है कौन, लर्नर। इट इन्वॉल्व द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सपीरियंस पर्सन बोल दो टीचर एंड द इनएक्सपीरियंस पर्सन बोल दो स्टूडेंट, टू हेल्प द लर्नर, जिसके माध्यम से लर्नर को हेल्प किया जाता है टू ग्रो इन नॉलेज, स्किल, वैल्यू एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। फिर हमने थोड़े बहुत नेचर पढ़ लिए थे, एक बार ऊपर ऊपर से बता दूं, वैसे तो हमने पूरा डिटेल के अंदर पढ़ा था सेकंड लेक्चर के अंदर, लेकिन एक बार ऊपर ऊपर से देख लो। नेचर ऑफ टीचिंग की बात करें तो टीचिंग क्या है, सोशल एक्टिविटी है, बिल्कुल। दूसरा इंटरेक्टिव प्रोसेस है, 2 लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यस। थर्ड इज द ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जब भी टीचिंग होती है प्रॉपर प्लानिंग तरीके से होती है, यस। पर्पस, टीचिंग जब भी की जाती है उसके पीछे एक पर्पस होता है, और मेन पर्पस क्या होता है, लर्नर के बिहेवियर को चेंज करना। एंड ह्यूमन सेंटर्ड, टीचिंग का जो मेन फोकस है वो क्या है, ऑन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। ओके जी। अब आ जाओ जी आज का मेन कॉन्सेप्ट, व्हाई टीच थ्रू लेवल। टीचिंग के यहां पे टोटल मिला के कितने लेवल है, 3 लेवल है, एमएलटी, यूएलटी, आरएलटी। अब क्वेश्चन ये समझ ये आता है कि भैया व्हाई टीच थ्रू लेवल, हम लेवल्स के माध्यम से जो है वो टीचिंग क्यों करते हैं, डिफरेंट लेवल से होते हुए क्यों हम गुजरते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूरी भी है, क्योंकि जब तक आप बच्चों को कॉन्सेप्ट बताओगे नहीं तब तक उसको समझ में आएगा नहीं। अब आपने सिर्फ बता दिया लेकिन समझाया नहीं तो भी बात नहीं बनेगी। बताना पड़ेगा पहले, फिर समझाना पड़ेगा, और फिर उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बताना पड़ेगा, तो जाके वो चीजें जो है बच्चे के बिहेवियर के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगी। ओके, इसलिए हमको एक लेवल से होके जो है वो गुजरना पड़ता है, एक सीक्वेंस से होके अपने को गुजरना पड़ता है। ओके जी। तो यहां पे क्या बोलता है, व्हाई टीच थ्रू लेवल, एक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। टीचर प्रेजेंट करता सब्जेक्ट मैटर को आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग। ठीक है, टीचर जो है वो सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है, कैसे, आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग। ये जो लेवल है ये मूव होते हैं कहां से, थॉटलेसनेस से थॉटफुलनेस तक। तो एक है थॉटलेस, एक है थॉटफुल,
ठीक है। तो ये जर्नी है जहां पे शुरुआत की जाएगी थॉटलेसनेस से, जहां पे रट्टा मरवाया जाएगा, चीजें सिर्फ बता बता के छोड़ दी जाएंगी, आइडियाज कॉन्सेप्ट जो है कुछ समझाया नहीं जाएगा, ओनली एंड ओनली इंफॉर्मेशन या फैक्ट बता दिया जाएगा। और वहां से अब यहां पे जो थॉटफुल जो टीचिंग होती है वहां पे बेसिकली क्या होता है, चीजें बताई गई, उनको समझाया गया, उनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन करवाया गया, और वो चीजें बच्चे के बिहेवियर के अंदर रिफ्लेक्ट भी कर रही हैं। दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक जर्नी है जो थॉटलेसनेस से स्टार्ट होकर थॉटफुलनेस तक जाती है। आगे ईच हायर लेवल, हर हायर लेवल जो है इज बिल्ड ऑन द फाउंडेशन द प्रीवियस लेवल। हर हायर लेवल जो है वो क्या होगा, प्रीवियस लेवल जो है उसके फाउंडेशन के ऊपर वो बिल्ड होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो मेमोरी लेवल में चीजें सिर्फ बता दी, अंडरस्टैंडिंग में उनको समझा रहे हैं, समझा तभी पा रहे हैं क्योंकि बच्चे को वो पता है ना, क्योंकि बच्चे को हमने मेमोरी लेवल के दौरान पहले उसको बता दिया और फिर हमने समझा दिया। अब बच्चा उसको बिहेवियर में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो कब करेगा, जब बच्चे को उस चीज के बारे में नॉलेज है, उसको मीनिंग पता है, उसको उस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी नॉलेज है। तो हर जो लेवल है ना, आप धीरे धीरे जैसे से एक नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करोगे, ठीक है, तो पिछला जो लेवल है वो आपका एक क्या फाउंडेशन स्टोन के तौर पे काम करेगा। दिस प्रोग्रेसिव अप्रोच एंश्योर, और ये जो अप्रोच है प्रोग्रेसिव धीरे धीरे करके बढ़ रही है, ये अप्रोच एंश्योर करते डीप लास्टिंग एंड द मीनिंगफुल लर्निंग। ओके जी। तो तीन तरह की लर्निंग कौन कौन सी है, सबसे पहले नंबर पे आएगा मेमोरी लेवल, सेकंड इज द अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड इज द रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल में हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो क्या, हम बताएंगे व्हाट टू लर्न, क्या आपको लर्न करना है। रिफ्लेक्टिव के अंदर व्हाई एंड हाउ, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है और हम क्यों समझना है वो समझा देंगे। और रिफ्लेक्टिव के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, उसको अप्लाई एंड क्रिएट करने का काम करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली फ्रॉम नोइंग टू क्रिएटिंग तक की एक जर्नी हमारी चलेगी इन तीन लेवल से, ठीक है ना। फ्रॉम नोइंग सिर्फ चीजें जानना, टू क्रिएटिंग चीजें क्रिएट करना, तो ये हमारी जो वो जर्नी चलने वाली है। ओके जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो तीन लेवल जो है, थ्री लेवल ऑफ टीचिंग वो कौन कौन से, सबसे पहले नंबर पे आएगा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। एक और ऊपर से बता रहा हूं, ठीक है ना, डिटेल के अंदर इतना डिटेल है ना इनका मेरे पास में, वो सब आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार बस आपको समझो, पहले एक बार ना हम क्या एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, देन उसको भरने का काम कर देंगे, ठीक है ना। तो एक बार आउटलाइन क्रिएट करते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे है क्या, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल के अंदर बस बताया जाता है व्हाट टू लर्न, आपको क्या सीखना है बस ये बता दिया जाएगा, ठीक है। सिखाएंगे नहीं, अभी मेमोरी लेवल पे ओनली चीजें बताई जाती है। तो इसमें क्या होता है, यहां पे फोकस होता है ऑन रिमेंबरिंग, ठीक है। यहां पे मेन हमारा फोकस क्या रहेगा, बच्चे को चीजें रटवाने पे, ठीक है ना। जैसे बचपन के अंदर हम बोलते हैं 2 1 2, 2 2 4, बच्चे को कुछ नहीं पता, वो एक राइम बन गया उसका, बस वो बोले जा रहे हैं, ठीक है। 2 3 6, 2 4 8, ठीक है। तो ये चलते जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या है बेसिकली मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल के अंदर टीचर का जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, फोकस ऑन रिमेंबरिंग फैक्ट, इंफॉर्मेशन, फॉर्मूला, लॉज एंड डेफिनेशन थ्रू रोट और रिपीटेशन। रोट मतलब रट्टा मरवाएंगे और रिपीटेशन मतलब बारी बारी बुलवाएंगे, ठीक है। यहां पे जो हमारा कीवर्ड है वो क्या, रिकॉल करवाना, रिमेंबर, रोट लर्निंग। हमारा मेन फोकस क्या, रिकॉल करवाना, बारी बारी चीजें जो है वो हम क्या करेंगे, रिकॉल करवाएंगे, बच्चों को चीजें याद करवाएंगे, और रोट लर्निंग रट्टा मरवाने के ऊपर हमारा मेन फोकस रहता है, ठीक है। फिर नया लेवल आएगा, डेट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। अभी तक आपने सिर्फ फैक्ट बच्चे को बताया, समझाया नहीं, अब आप क्या करोगे, उसको समझाना शुरू करोगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर हम लोग जो क्या करते हैं, हम बताते हैं व्हाई एंड हाउ, जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्यों है और कैसे वो चीजें वर्क करती हैं। तो यहां पे क्या होगा, हमारा फोकस होगा किस पे, अंडरस्टैंडिंग पे। हमारा फोकस किसके ऊपर है, अंडरस्टैंडिंग पे। अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, यहां पे हम एक्सप्लेन करते हैं आइडियाज को, रिलेट करते हैं फैक्ट्स को, एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का काम करते हैं। तो अभी तक हमने मेमोरी लेवल पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कॉन्सेप्ट को समझाया। तो यहां पे हमारा जो कीवर्ड रहेंगे वो क्या, अंडरस्टैंड करवाना, एक्सप्लेन करना, एंड इंटरप्रिटेशन एंड अप्लाई। ओके, जो कॉन्सेप्ट उसको अप्लाई भी करवाएंगे। सबसे अल्टीमेट लेवल ऑफ जो लर्निंग या टीचिंग जो है वो है कौन सा, रिफ्लेक्टिव। यहां पे हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो चीजें हमने बच्चे को समझाई उसको अप्लाई करवाने का काम करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होगा, अप्लाई एंड क्रिएट। तो यहां पे हमारा फोकस रहेगा, फोकस ऑन अप्लाइंग नॉलेज। हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, नॉलेज को अप्लाई करने पर टू द रियल लाइफ सिचुएशन, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड क्रिएटिंग न्यू आइडियाज। ओके जी। तो मेन यहां पे जो कीवर्ड है वो क्या है, चीजों को एनालाइज करवाएंगे। समझा तो दिया, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब लेकिन अब वो खुद उसको जो है वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा, उसका इवैल्यूएशन करेगा, उसके माध्यम से नई नई चीजें क्रिएट करेगा और इनोवेशन करेगा। ओके, तो ये एक जर्नी चलेगी, सबसे पहले मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग और फिर कौन सा, रिफ्लेक्टिव। ओके जी। अब इसको समझो, एक बार यहां पे लिखा हुआ है, एक अच्छा टीचर जो है वो कैसे मूव करता है, मूव द लर्नर स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम पहले मेमोरी, फिर अंडरस्टैंडिंग और फिर रिफ्लेक्टिव। ये जो जर्नी है ना, ये डेवलप करते हैं कंप्लीट कॉम्पिटेंसी,
ठीक है, ये जो जर्नी है वो बच्चे के अंदर कंप्लीट कॉम्पिटेंसी जो है वो बिल्डअप करने का काम करती है, बच्चे को नॉलेज भी मिलती है, फिर वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है और फिर उसकी थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी वो भी बिल्डअप की जाती है। ओके जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 3 तरह के लेवल है, पहले उनका एक कंपैरिजन यहां पे कर रखा है, ठीक है, इसको डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। एक बार ऊपर से आपको मैं बता देता हूं। देखो जी, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव। फोकस की बात करें, सबसे पहला मेमोरी लेवल के ऊपर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? व्हाट टू लर्न। हमारा मेन फोकस रहेगा फैक्ट्स के ऊपर, हम ओनली फैक्ट्स बताएंगे, आइडियाज बता देंगे, बात खत्म हो गया। लेकिन अगर बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग का, तो वहां पे हम जो है वो चीजें अब क्या करेंगे? समझाने का काम करेंगे। तो यहां पे हम क्या करें? मीनिंग बताने का काम करेंगे, बोलते व्हाई एंड हाउ। और रिफ्लेक्टिव के अंदर हम जो है वो जो कॉन्सेप्ट हमने बच्चों को समझाया उसको रिफ्लेक्ट, उसको प्रैक्टिकल यूज करवाने का काम करते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? व्हाट इफ एंड व्हाट एल्स, बोलते यहां पे एप्लीकेशन एंड क्रिएशन का काम किया जाता है, ठीक है। थिंकिंग लेवल की बात करें तो मेमोरी लेवल जो है वो कैसा है? वहां पे थिंकिंग मतलब क्या आपको अपना माइंड लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, तो वो थॉटलेस होता है बिल्कुल ही, ठीक है, लीस्ट थॉटफुल, सबसे कम जो है दिमाग वहां पे बच्चा लगाता है, ठीक है ना। फिर अंडरस्टैंडिंग के अंदर मोटेड थॉटफुल, और सबसे ज्यादा माइंड जो लगता है बच्चे का वो कब? जब प्रोजेक्ट उसको मिलता है वो खुद से चीजें एनालाइज करेगा, तो वो है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। वहां पे बच्चा थिंकर की भूमिका निभाता है, बोले तो मोस्ट थॉटफुल, ठीक है जी। टीचर का रोल क्या रहेगा? मेमोरी लेवल पे टीचर ही सबसे मेन रोल प्ले करता है, और टीचर का रोल जो है वो डोमिनेंट रोल होता है, और टीचर का मेन काम क्या? बताना, सिर्फ चीजें बताना, समझाने के ऊपर नहीं, बताने के ऊपर। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करेंगे, वहां पे टीचर फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, और टीचर वहां पे जो है वो क्या करता है? स्टूडेंट्स को या प्यूपिल को गाइड ही करता है। लेकिन अगर बात करें रिफ्लेक्टिव लेवल का, तो रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर टीचर जो है वो कोऑपरेटिव की भूमिका निभाता है, बोलते वो को लर्नर की भूमिका निभाता है, बच्चों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है और प्रोजेक्ट को पूरा करवाने का काम करता है, ठीक है जी। स्टूडेंट का रोल क्या रहेगा? मेमोरी लेवल पे स्टूडेंट जो है वो पैसिव लिसनर है, वो बस टीचर जो बोल रहा है वो उसको सुन रहा है, अपना माइंड नहीं लगा रहा, पैसिवली काम कर रहा है, बिल्कुल सुस्त पड़ा है बिल्कुल ही, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर उसका जो मेन है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है, वो चीजें समझ रहा है, ठीक है ना। लेकिन वही अगर बात है रिफ्लेक्टिव के अंदर जो स्टूडेंट है वो थिंकर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर की भूमिका निभाता है, ठीक है ना। इसके बाद है लर्निंग नेचर। सबसे पहले बात मेमोरी लेवल पे जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा? रोट लर्निंग, मतलब बच्चा यहां पे जो वो क्या करेगा? रट्टा मारने का प्रयास करेगा, ठीक है। क्रैमिंग फैक्ट, चीजों को रटने का जो है चीजों को याद करने का काम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं? मीनिंगफुल लर्निंग करते हैं, ठीक है। हम जो लर्निंग करेंगे, हम जो चीजें समझेंगे वो मीनिंगफुल तरीके से समझेंगे, ठीक है, उनका मतलब हम समझेंगे। और रिफ्लेक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया अब उसको डेप्थ में जाके हम इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, डिस्कवर करेंगे और उसको रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करने का काम करते हैं और नई नई चीजें खोजने का प्रयास करते हैं, ठीक है जी। मोटिवेशन, मेमोरी लेवल पे बच्चे को जो मोटिवेशन है वो कैसा होता है? एक्सट्रिंसिक। 2 तरीके का मोटिवेशन होता है। एक तो अगर आपकी खुद के अंदर से ये भावना जागृत हो रही है कि मुझे पढ़ना है, दिस इज नोन एज द इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और अगर आपको जो है वो डर लग रहा है, ठीक है, या आपको जो है अगर आपके पेरेंट्स ने बोल दिया अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको बाइक दिलवा देंगे, तुम पढ़ोगे तो तुमको साइकिल दिलवा देंगे, दिस इज नोन एज द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो मेमोरी लेवल के दौरान जो है जब बच्चे छोटे होते हैं तो वहां पे जो मोटिवेशन बच्चों के अंदर से नहीं आती है, बल्कि वहां पे जो मोटिवेशन वो कैसी होती है? एक्सट्रिंसिक। कैसी होती है? एक्सट्रिंसिक, ठीक है, बोलते एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, बाहर के लोग जो है उसको प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो है यहां पे मिक्स होता है, एक्सट्रिंसिक भी इंट्रिंसिक भी। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर जो है पूरी तरीके से जो मोटिवेशन है वो क्या होती है? इंट्रिंसिक, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी बच्चा प्रोजेक्ट के अंदर अगर पूरी तरीके से डूब गया, ठीक है, तो उसको कोई बोल नहीं रहा है, वो अपने उसकी खुद की जो है वो क्या एक मान लो एक तरीके का उसकी खुद के अंदर चले कि मुझे नई नई चीजें जाननी है, ठीक है ना। तो वहां पे उसको मोटिवेट करने की नीड नहीं है, वहां पे जो मोटिवेशन है वो कैसी है? इंट्रिंसिक है। आगे मेथड, मेमोरी लेवल पे जो मेथड हम यूज करते हैं पढ़ाने के लिए वो क्या? रोट बोलते हो रट्टा मारना, लेक्चर मेथड हो गया, ड्रिल हो गया, या रिपीटेशन, बारी बारी चीजें रटवाएंगे। पहाड़ा सुनाओ भाई, पहाड़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, इस तरीके से, ठीक है ना। तो रिपीटेशन के ऊपर फोकस होता है। लेकिन अगर बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो वहां पे बेसिकली क्या, वहां पे जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा? डिस्कशन करना। वहां पे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा? चीजों को एक्सप्लेन करना, एग्जांपल्स प्रोवाइड करवाना, प्रैक्टिस करवाना। वही अगर रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें तो वहां पे पढ़ाने के लिए हम लोग जो बच्चों को देते हैं क्या कि बच्चा खुद थिंकर की भूमिका निभाए ना, तो हम बच्चे को देंगे प्रोजेक्ट कि भैया ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की ये समस्या, इसका समाधान निकालना है, चलो जी खोजना शुरू करो। तो यहां पे जो वो क्या होता है? प्रोजेक्ट, रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिफ्लेक्शन, ये सब आपके मेथड है पढ़ाने के। आउटकम की बात करें, मेमोरी लेवल में जो आउटकम निकल के आएगा वो क्या होगा? बच्चे को चीजें याद हो जाएंगी, रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंड लेवल में बच्चे को चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी और आप एक्सप्लेनेशन उसको प्रोवाइड करवा दोगे। लेकिन रिफ्लेक्टिव के अंदर जो है बच्चे को हमारा जो आउटकम निकल के आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का, वो क्या निकल के आएगा? वो है कि वो इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड करवाया वो बच्चे के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगी, इनोवेशन क्रिएट होगी, क्रिएट न्यू सॉल्यूशन।
ओके जी। तो ये 3 तरह के लेवल है, इसको आगे कल जो लेक्चर डालूंगा उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और साथ में कल डीआईज भी हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आज शुरू करना था लेकिन थोड़ा लेट हो गया, कल से हम शुरू कर देंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है प्रोग्रेशन ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग की जो प्रोग्रेस की अगर बात करें तो मेमोरी लेवल पे जो है वो क्या होता है, हम देखते हैं व्हाट टू लर्न, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो है वो क्या होता है, व्हाई एंड हाउ। और रिफ्लेक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं, जो चीजें हमने, जो नॉलेज हमने गेन करी उसको अप्लाई करने का काम करते हैं, अप्लाई एंड क्रिएट। ओके जी। अब क्वेश्चन है हाउ द लेवल बिल्ड ऑन ईच अदर। ये जो लेवल है ये कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो बिल्डअप है। तो बोलता है मेमोरी लेवल आपको प्रोवाइड करेगा बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो आपको देगा मीनिंग और फिर आइडियाज को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा एंड बिल्ड करेगा कॉन्सेप्ट को। रिफ्लेक्टिव लेवल अप्लाई, रिफ्लेक्टिव लेवल में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नॉलेज इन न्यू सिचुएशन एंड क्रिएट द न्यू इनसाइट। ओके जी। अब यहां पे जो बता रखा है इंपॉर्टेंट, स्किपिंग ए लेवल। अगर एक भी लेवल को अगर आपने क्या कर दिया, स्किप कर दिया ना, इट मे लेड टू वीक लर्निंग। तो उससे जो है वो क्या होगा, इसकी वजह से लर्निंग आपकी वीक हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग टीचिंग मूव फ्रॉम लर्नर फ्रॉम सिंपल रिकॉल अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्शन एंड क्रिएशन। जो आपकी स्ट्रॉन्ग टीचिंग है ना वो इस तरीके से जो है वो एक जर्नी के अंदर चलती है। सबसे पहले सिंपल रिकॉल, आप इंफॉर्मेशन ओनली बताओगे, देन अंडरस्टैंडिंग, चीजें समझाओगे एंड देन वो चीजें जो है वो बच्चे के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट भी करेंगी। ओके जी। अब यहां पे जो है एग्जांपल दे रखे हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखो, इसके अंदर साइंस का एक एग्जांपल है। हम ये बोलते हैं कि भाई जो प्लांट्स है उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मेमोरी लेवल पे सिर्फ बच्चों को ये बता दिया, भैया अगर ये जो प्लांट है, ठीक है, अगर इस पौधे को जो है वो पानी की जरूरत है, बस ये बता दिया, ठीक है जी। तो मेमोरी लेवल पे क्या होगा, स्टूडेंट को बस ये फैक्ट याद हो जाएगा क्या, कि प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, कि प्लांट्स को जो है वो पानी चाहिए क्या होने के लिए, ग्रो होने के लिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल में अब हम बताएंगे ऐसा क्यों, कि प्लांट्स को पानी क्यों चाहिए, रीजन बताएंगे। यहां पे क्या होगा, स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेगा व्हाई वाटर इज नीडेड, ठीक है। हम आप वहां पे उसको पूरा फोटोसिंथेसिस का जो है पूरा प्रोसेस समझाएंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट बताएंगे एंड हाउ प्लांट्स यूज, और प्लांट जो है वो पानी को कैसे यूज करता है एज एनर्जी सोर्स के तौर पे, ये हम बताएंगे, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव के अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्टिव में स्टूडेंट जो वो खुद क्या करेगा, डिजाइन करेगा एक्सपेरिमेंट और वहां पे वो टेस्ट करेगा हाउ मच वाटर ए प्लांट नीड एंड अप्लाई द लर्निंग टू सेव वाटर इन देयर स्कूल गार्डन, ठीक है। तो ये 3 तरीके की लर्निंग। पहले में क्या किया, बस ये बता दिया कि प्लांट्स को जो है पानी की नीड होती है, दैट इज नोन एज द मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग में हमने समझाया कि प्लांट्स को क्यों नीड होती है, और रिफ्लेक्टिव के अंदर अब बच्चा जो है वो क्या करे, खुद जो है वो टेस्टिंग कर रहा है कि कितना पानी जो है वो प्लांट्स को चाहिए, क्या होने के लिए, ग्रो करने के लिए। ओके जी। इसके अलावा एक और फॉर्मूला, एक और देखिए मैथ्स का एग्जांपल है। देखो जैसे फॉर्मूला बचपन में पहले बताते थे कि भैया एरिया का फॉर्मूला बता दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, बस बताया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में हमने जो है बच्चों को समझाएंगे, बच्चा जो है समझेगा रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है, इसको पूरा अंडरस्टैंड करेगा। तो स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट लेंथ एंड ब्रेथ मीन एंड हाउ द फॉर्मूला वर्क इन डिफरेंट प्रॉब्लम। ओके और फिर रिफ्लेक्टिव के अंदर जो है वो बच्चा क्या करेगा, इस फॉर्मूला को यूज करेगा अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को क्या करने के लिए, सोल्व करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और है सोशल साइंस के अंदर, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल की हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई गांधी जी जो है 1947 के अंदर हमारा देश जो वो आजाद हुआ था, ठीक है, ये हमने बता दिया। सिर्फ ये बताया कि 47 में देश आजाद हुआ, दैट इज नोन एज मेमोरी लेवल, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट रिमेंबर करेगा डेट्स को, लीडर्स को एंड द इंपॉर्टेंट इवेंट। अब बताया जाएगा कि 47 में हुआ क्या था, ठीक है, दिस इज नोन एज द अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग में स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेगा कॉजेस, मूवमेंट, इफेक्ट एंड हाउ पीपल पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल। और रिफ्लेक्टिव के अंदर अब बच्चा जो है वो क्या करेगा, खुद से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब वो अपनी एक धारणा क्रिएट करेगा, ठीक है। स्टूडेंट यहां पे एनालाइज करेगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव को, डिस्कस करेगा लेसन फॉर टुडे एंड सजेस्ट करेगा हाउ टू प्रमोट पीस एंड यूनिटी, उसको अपने बिहेवियर के अंदर लेकर आएगा। ओके जी। अब कुछ की टेक अवे है वो देख लो एक बार। टीचिंग बेसिकली जो है वो एक जर्नी है जो स्टार्ट होती है नोइंग से और ये जाती है कहां तक, क्रिएटिंग वैल्यू। हर लेवल जो है उसका अपना एक पर्पस है, मेथड एंड आउटकम है। एक जो बैलेंस यूज होता है ना ऑल द 3 लेवल्स का, ये इंश्योर करता है कि कंप्लीट डेवलपमेंट हो किसका, लर्नर का, किसी भी लेवल को स्किप नहीं करना चाहिए। अल्टीमेट गोल जो है वो क्या होता है, इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बिहेवियर, थिंकिंग एंड एटीट्यूड। गुड टीचिंग कनेक्ट करती है माइंड को, हार्ट को एंड द रियल लाइफ। ओके जी। अब हाउ ए गुड टीचर यूज द 3 लेवल, एक अच्छा टीचर जो है वो तीनों लेवल का कैसे यूज करता है। सबसे पहले टीचर स्टार्ट करेगा विद द मेमोरी, ओनली कॉन्सेप्ट बस बताएगा, तो बिल्ड द फाउंडेशन द फैक्ट एंड एसेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर मूव टू अंडरस्टैंडिंग, धीरे धीरे टीचर जो है वो क्या करेगा, मेमोरी से अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाएगा। यहां पे जो है वो क्या करेगा, हेल्प, ये जो लेवल है ये हेल्प करेगा लर्नर को कनेक्ट करने में, अंडरस्टैंड करने में एंड एक्सप्लेन करने में इन देयर ओन वर्ड। और लास्ट में रीच द रिफ्लेक्टिव लेवल, यहां पे हम एनकरेज करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया उसको आप क्या करें, रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करें। तो यहां पे एनकरेज किया जाएगा एप्लीकेशन, एनालिसिस, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। और जब
इस तरीके से जब आप जो है वो क्या करोगे, इन तीनों लेवल का यूज करोगे, तो इसका आउटकम जो निकल के आएगा वो क्या होगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, बच्चा कैपेबल होगा एंड रिस्पॉन्सिबल लर्नर। ओके, बोलो जी सर। अब यहां पे जो है वो बता रखा है कुछ फैक्ट, बोलता है फैक्ट्स जो होते हैं ना आर द ब्रिक होते हैं ऑफ द नॉलेज। ठीक है, सिर्फ जो फैक्ट्स होते हैं या इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली जो है वो क्या नॉलेज के लिए जो है वो क्या करते हैं, ब्रिक का काम करती है। ठीक है, ओनली वो उसके लिए क्या ईंट है। ठीक है, खाली ईंट से तो घर नहीं बन सकता। अंडरस्टैंडिंग जो है वो सीमेंट के तौर पे काम करती है, जो उन ब्रिक्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इज अ सीमेंट जो होल्ड करते हैं उनको एक साथ। और जो रिफ्लेक्शन है वो बेसिकली आर्किटेक्ट का काम करता है, दैट क्रिएट समथिंग न्यू एंड मीनिंगफुल। ओके, कितनी अच्छी बात बोली है ना। एक बात और है, द एम ऑफ टीचिंग इज नॉट जस्ट टू फिल माइंड बट टू डेवलप माइंड। ये बात जो है वो बेंजामिन ब्लूम ने बोली थी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा टीचिंग के अंदर। ओके, तो उन्होंने बोला था कि टीचिंग का जो एम होना चाहिए ना वो सिर्फ माइंड्स को फिल करने तक जो है सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, टू डेवलप द माइंड, ताकि बच्चे जो है वो जो नॉलेज उन्होंने गेन करी उसको अपने बिहेवियर के अंदर भी क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। ओके जी, लो जी, ये 3 तरह के लेवल है टीचिंग के। ठीक है, जो आज हमने जो है एक बार ऊपर से एक आउटलाइन हमने क्रिएट कर लिया, आपको मैंने तीनों लेवल जो है बता दिया। ठीक है, तीनों लेवल कौन कौन से। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है तीनों लेवल को डिटेल के अंदर पढ़ डालेंगे। ओके जी, लेक्चर कैसा लगा, मैंने तो बहुत एनर्जी से पढ़ाया, क्या उसी एनर्जी से आपने समझा और आपको समझ में आया भी या नहीं आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेक्चर अच्छा लगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि अगर वो लोग भी जो है वो दिसंबर 2026 में जो एंटीनेट का पेपर होना है, अगर वो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट उनको भी मिले। ठीक है, फ्री लेक्चर है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको जो है इस बार फ्री हम लोग जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे पेपर 1 का। ओके, बाकी अगर आप लोगों का पेपर 2 जो है वो कॉमर्स है, या अगर आपका पेपर 2 मैनेजमेंट है, तो उसके लिए ऑनलाइन बैचेस हमने स्टार्ट कर दिए। ओके, बहुत ही नॉमिनल फीस के ऊपर जो है वो बैच हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो आज ये लेक्चर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया, लेवल ऑफ टीचिंग हमने स्टार्ट किया। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको जो है पूरा का पूरा फिनिश करने वाले हैं। ठीक है ना जी, चलो एक बात ना करो, बाकी मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।